वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस, स्टोरी लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवानी की फैमिली को शिवानी और नैना दोनों के रिलेशन के बारे में पता लगता है। और शिवानी और नैना दोनों अभी वहीं पे होते हैं और वहाँ खड़े होकर के उन लैंप्स की तरफ देख रहे होते हैं। दोनों की नज़र लैंप पे होती है, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में होते हैं। दिल की धड़कन दोनों की बढ़ी हुई होती है, दोनों को टेंशन हो रही होती है, लेकिन एक दूसरे को दिखा नहीं देते हैं ताकि सामने वाला परेशान ना हो। तभी शिवानी के फ़ोन पे उसकी मम्मा का कॉल आता है। शिवानी अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकालती है और जब देखती है उसकी मम्मा का कॉल है तो नैना कहती है उठा लो। ऐसा बोल के शिवानी जब कॉल उठाती है और दूसरे में देखते हैं कि शिवानी की दीदी है प्रिया, वो कार में जा रही होती है। वो थोड़ी आगे जाने के बाद में रुक जाती है। वो हर्षित के घर के बाहर रुकी होती है और हर्षित को फ़ोन करके उसे बाहर बुलाती, कहती है हर्षित। तो हर्षित बोलता है हाँ बोलो क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? और ये बताओ इस वक्त कॉल किया है, कोई रीज़न है क्या? देखो मैं सो रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो प्लीज़ हम कल बात करें। गुस्से में आकर के बोलती है हर्षित तुमने सुना नहीं, अभी क्या अभी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो हर्षित खड़ा होकर बोलता है क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों और तुम इस वक्त नीचे क्या कर रही हो? तो प्रिया बोलती है ज़्यादा सवाल मत करो, नीचे आओ, मैं तुमसे तभी बात करूँगी। तो हर्षित बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। ऐसा बोल के वहीं से जाता है। हर्षित जाके देखता है आसपास तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर ध्यान से देखता तो उसे प्रिया की कार दिख जाती है। प्रिया अभी भी कार में बैठी होती है, लेकिन उसने लाइट बंद कर रखी होती है। और हर्षित ने कार का नंबर देख लेता, इससे वो पहचान जाता है कि यहाँ पर प्रिया है। हर्षित कार के पास में जाता है और विंडो पर नॉक करता है। तो प्रिया अपने आसपास देखती है, हर्षित को देख के कार का दरवाज़ा खोल देती है, कहती है अंदर आओ। तो फिर अंदर आता और बोलता है क्या हो गया है, इतनी रात को बहुत टेंशन में लग रही हो, कोई बात है क्या? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं सोल्व कर दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तो प्रिया बोलती है क्या तुम्हें पता था कि शिवानी की गर्लफ्रेंड है? तो हर्षित पहले शॉक होता है, कहता है क्या? और फिर वो बोलता है तुम्हें किसने बताया? तो प्रिया बोलती है इसका मतलब तुम्हें पता था और तुमने मुझे भी नहीं बताया। तुम इतना ज़रूर समझती नहीं हो कि मुझे मेरी बहन के बारे में मुझे नहीं बताया, उसको समझ में आता है, वो मुझे जानती नहीं है, लेकिन तुमने भी नहीं बताया। हर्ष तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो बस तुम्हारी वजह से पता है कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे बोलकर बस सर पकड़ लेती है। तो हर्षित बोलता है बट तुम्हें बताया किसने और प्रॉब्लम क्या हो गई है, तुम ये बताओगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उसके रिलेशन से? तो प्रिया बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अगर मुझे पहले बता दिया तो मैं तुझसे पूछ नहीं करती ना। और जब कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी पूरी फैमिली को पता लग गया है कि शिवानी के रिलेशन के बारे में। तो हर्षित बोलता है व्हाट, बट कैसे, किसने बताया? तो प्रिया बोलती है मेरी गलती की वजह से सब कुछ, लेकिन इसमें ना तुम्हारी भी गलती है, तुम मुझे बता नहीं सकते थे। तो फिर हर्षित बोलता है मैंने क्या किया है और तुम बताओ, तुम घर वालों को पता कैसे लगा? तो प्रिया सब कुछ बताती है। तो हर्षित बोलता है गॉड, तो जरूरत क्या थी इसको पीछे करने की? थी तो मुझे क्या सपना आ रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, मुझे लगा शायद कुछ मनुष्य लोग इसकी लाइफ में और मुझे देखना था, इसलिए मैं चली गई। और मम्मा ने फ़ोन करके पूछा तो मैंने बता दिया, मुझे थोड़ी पता था कि वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगी, और मुझे पता था तो मैं सच वैसा नहीं करती। हर्षित प्लीज़ समझो, अरे मुझे खुद को गिल्ट हो रहा है कि उसके मेरी वजह से उसके बारे में पता लग गया है। अब क्या करेंगे, मैं उसको साथ कैसे दूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हर्षित बोलता है वो तुम्हारी बहन है, उसको साथ तुम दे सकती हो, और अभी उसके साथ में प्रॉब्लम होगी तो आई थिंक तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। शायद मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आंटी से मैं बात नहीं कर सकता इस बारे में, पर तुम कर सकती हो। मैंने कुछ कहा भी ना तो तुम्हारी बहन है ना शिवानी, वो मुझे मार डालेगी। अगर किसी आंटी को हटेगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत आने पर बोल दूँगा, क्योंकि जहाँ पर नीड होगी वहाँ बोलना भी ज़रूरी है। अभी तो आई थिंक शिवानी संभाल लेगी, लेकिन तुम उसकी हेल्प ज़रूर करना। तो प्रिया बोलती है उसकी हेल्प तो करूँगी, आखिर में फंसी मेरे वजह से है तो हेल्प भी मुझे करनी पड़ेगी, बट शिवानी कैसे हैंडल करेगी यार सब कुछ? तो आयुष बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ कर लेगी, और वैसे भी अपनी बहन को तुम जानती नहीं हो, जब जान जाओगे ना तुम बोलोगी इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे बोल के हर्षित हंसता है। तो प्रिया बोलती है इतनी टेंशन में तुम स्माइल कैसे कर सकते हो हर्षित? मुझे तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, तुम जाओ एक काम करो, मैं यहाँ से जाऊँ तो उससे बात नहीं करनी है, फिलहाल मैं घर जाती हूँ। आई थिंक शिवानी को अब तक मम्मा ने बुला भी लिया होगा। ऐसा बोल के वो हर्षित को कार से निकाल देती है और ख़ुद घर चले जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाती है और दूसरी तरफ देख रही है कि जब शिवानी अपनी मम्मा को कॉल उठाती है तो उसकी मम्मी बोलती हैं हेलो शिवानी। तो शिवानी बोलती है हाँ मम्मा क्या हुआ? तो वो बोलती है कि बेटा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, क्या प्लीज़ तुम घर आ जाओगी? अपने फ्रेंड के साथ तुम बाद में घूम लेना ना प्लीज़, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। तो शिवानी बोलती है अच्छा मम्मा ठीक है मैं आती हूँ। ऐसे बोल के शिवानी फ़ोन काट देती है। उसकी मम्मा से कुछ भी नहीं बोलती है,
सिर्फ एक बहाना बनाती हैं कि तुम मेरे पास में आ जाओ, क्योंकि उसकी मम्मा को जब पता लगा था तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। उनको लगा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, और वो बहुत रोई जा रही थी। उनको बस ये चाहिए था कि मेरी बेटी मेरे पास में आ जाए, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगी सब कुछ। अपने मन में ऐसे सोच के बैठी थी वो, और वहाँ बैठे बैठे रोई जा रही थी। वो फ़ोन उठाती है, उनके बेटे को कॉल कर देती हैं और शिवानी से बातें करती हैं। तो शिवानी बोलती है मम्मा पक्का रोई हैं और मुझे मम्मा का आंसू बर्दाश्त नहीं होते, तो तुम प्लीज़ घर चले जाना। कहती है यू इडियट, डोंट नीड टू से सॉरी, कोई सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और टेंशन मत लो, मैं आराम से घर चली जाऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, और अगर आंटी मुझसे मिलना चाहें तो बोल देना। अब कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे बोल देना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी है। इस रिलेशन में हम दोनों हैं, तो अपने आप सब कुछ हैंडल करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे इसमें साथ मैं भी दूंगी। तो शिवानी अपना सर हाँ में लाती है, उसे हक करते कहती है बाय बेबी, आई एम गोइंग। ऐसे बोल के शिवानी वहाँ चली जाती है। और नैना को सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शिवानी को कभी भी सब बेबी ये सब कुछ बोलना पसंद नहीं था। उसने पहली बार अपने दिल से खुद से कहा था, तो सब कुछ नैना को अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अब उसे घर पे क्या हुआ, ऐसा सोच रही होती है। ऐसा सोचने के बाद अपनी कार में बैठती है, ड्राइवर कार निकाल लेता है और वो अपने घर जा रही होती है। और नैना सिर्फ इस टेंशन में होती है आखिर में शिवानी घर पे बस क्या हो रहा होगा। और उस समय देखते हैं कि शिवानी वो अपने घर थोड़ी देर में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद शिवानी घर के बेल नॉक करती है, तो उसकी मम्मा उसका डोर खोलती है। तो शिवानी बोलती है मम्मा आपने डोर क्यों खोला है, कोई तबीयत खराब थी ना, आप अंदर रेस्ट नहीं कर सकती थी। शिवानी को पता था उसकी मम्मा की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा रही थी कि हाँ मुझे अभी भी ये लगा क्या कोई तबीयत खराब है, चलो अंदर चलो। ऐसे बोलने के बाद शिवानी अंदर लेके जाती है, उन्हें बिठाते हुए बोलती है क्या हुआ, फीवर है क्या। फिर अपनी मम्मी के सर पे हाथ रखती है, उन्हें नेक पे हाथ रखती कहती है नहीं फीवर तो नहीं है, तो बीपी बढ़ गया ना आपका, मुझे से पता बीपी बढ़ गया होगा, क्यों टेंशन लेते हो इतनी, किस बात की टेंशन है आपको। और उसकी मम्मा कुछ नहीं बोल रही होती, बस आँख में थोड़ी सी नमी होती है और वो शिवानी की तरफ बार बार देखे जा रही होती है। तो शिवानी को मम्मा बोलती है मम्मा क्या हो गया है, ऐसे क्यों देख रहे हो, सब कुछ ठीक है ना, पापा आप बताओ ना मम्मा क्या हुआ है। तो उसका डैडा बोलता है बेटा कुछ नहीं, बस तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत थी बस इसको, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो शिवानी मम्मा को हक कर लेती कहती है मैं आपके पास में हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं, बस यहीं पे हूँ ना, किस बात की टेंशन ले रहे हो। मम्मा इसे टेंशन मत लिया करो, तो देखो अगर आपकी तबीयत ख़राब नहीं भी होगी ना तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, समझ में आया आपको, तो अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो, आओ मेरे साथ में। ऐसे बोल के रूम में लेके जाती है, अपन मम्मा को बेड पे लेटाती है और खुद उनका सर अपनी गोद में रख लेती है, उनके सर पे हाथ फेर रही होती है, कहती है आप सो जाओ, आपकी तबीयत खराब है ना, आप सो जाओ, आप सोओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के मम्मा को सुला रही होती है। उसकी अम्मा बस उसे देख रही होती है, उन्हें अच्छा लग रहा होता है, उनको वो सारी बातें याद नहीं आ रही होती हैं जो उन्होंने उस वक्त कॉल पे देखा। जब थोड़ी देर बाद प्रिया को देखती हैं तो उन्हें बात फिर से दिमाग में आती है, और उसकी मम्मा थोड़ी बहुत खड़ी होती है, कहती है बेटा मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। तो शिवानी बोलती है बोलो क्या बोलना है मम्मा, माँ के पास हमेशा हो ना, जो बोलना है बोल दो, टेंशन बिल्कुल मत लो ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही, लेकिन क्या करूँ, मेरी जो दो बेटियाँ हैं ना उन दोनों के बारे में सोच के थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। तो शिवानी बोलती है किस बात की टेंशन है, आपकी बेटा शेरनी है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, किस बात की टेंशन ले रहे हो आप। तो उसके बाद बोलती है अरे नहीं इस बात की टेंशन नहीं ले रही हूँ कि उन्हें कुछ होगा, इसलिए टेंशन ले रही हूँ कि उनका क्या होगा। तो शिवानी हंसते हुए बोलती है क्या अम्मा, हमारा क्या होना वही होगा जो खुदा चाहेगा। तो शिवानी की अम्मा बोलती है नहीं तुम्हारा वो नहीं होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, तुम्हारा वो होगा जो हम चाहेंगे। तो शिवानी हंसते बोलती अच्छा बाबा आप क्या चाहते हो बताओ। तो शिवानी की अम्मा बोलती है वैसे तुम्हारी दीदी का तो मुझे पता है, वो हर्षित को पसंद करती है, तो हम उसके साथ शादी करवा देंगे इन फ्यूचर, लेकिन तुम्हारी तो देखना है ना। आज ना मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की थी तुम्हारे रिश्ते के बारे में, और लड़का ना सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो शिवानी उस वक्त बिल्कुल चुप हो जाती है, उसके फेस पे जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है, उसकी पूरी फैमिली वहीं पे खड़ी होती है, सब कुछ देख रही होती है। और जैसे शादी की बात करते हैं तो शिवानी का डैड भी सोचता है कि अभी तो उसे पता लगा है तो ये सब बिहेव क्यों कर रही है। फिर समझ में आता है कि वो चाहती हैं कि शिवानी किसी लड़के से शादी कर ले ताकि उसका ध्यान किसी लड़की पर ना जाए, ये सोच रही होती है। तो थोड़े शांत हो जाता है, देख रहे होते हैं कि आखिर में शिवानी कैसे रिएक्ट करती है। तो शिवानी बोलती है नो मम्मा मुझे नहीं करनी शादी, देखो अभी ना मुझे बहुत कुछ करना है, अपना फ्यूचर करियर सब सेट करना है मम्मा, यार अब भी कहाँ शादी, प्लीज़ नो मम्मा, ये ना शादी के बाद मेरे से ना किया करो ठीक है, अगर आपको से बात करनी तो मुझे बात नहीं करनी। शिवानी की मम्मी बोलती है क्यों शादी नहीं करनी, तुम्हें करनी है,
और वो भी एक बहुत अच्छे लड़के से। वैसे मैंने देख लिया ना, तो सच्ची बता रही हूँ, दिखने में भी स्मार्ट है, अच्छा काम करता है, तुम प्लीज़ बेटा से शादी कर लो। तो शिवानी बोलती है मम्मा यार नहीं प्लीज़, मुझे नहीं करनी शादी। तो शिवानी की मम्मा बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें इससे नहीं करना ना, कोई बात नहीं, मैं और लड़के देख दूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हें जो पसंद है शादी कर लेना, लेकिन प्लीज़ शादी कर लेना। तो शिवानी बोलती है मम्मा टाइम आने पर मैं खुद आपको बता दूँगी मैं शादी कैसे करनी है, बट प्लीज़ अभी नहीं। और शिवानी अपने मन में सोच रही होती है मम्मा आपको अभी तो पता लगा है मेरे रिलेशन के बारे में, मैं किससे प्यार करती हूँ उस बारे में, और आप अभी चाहते हो कि मैं किसी और की हो जाऊँ। नहीं मम्मा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी लाइफ में सिर्फ वो थी, उसके अलावा और कोई भी नहीं होगा, ना कोई आएगा। ऐसे शिवानी अपने मन में कह रही होती है। उसकी मम्मा उसे बोल रही होती है देखो मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाती हूँ, पर देख तो लो फ़ोटो एक बार। तो शिवानी बोलती है मम्मा मुझे कुछ नहीं देखना है। ऐसे बोल के वो खड़ी जाती है। मैंने कह दिया आपसे मुझे नहीं करनी किसी लड़के की शादी। ऐसे बोलती है वो उठती है और वहाँ से चली जाती है। रूम से जाते वक्त शिवानी वहाँ एक बार रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है मम्मा प्लीज़ ऐसा बिहेव करना बंद करो, मुझे पता है। ऐसा बोल के शिवानी एक छोटा सा पोज लेती है और कहती है मुझे पता है मम्मा कि आपको मेरे और नैना के रिलेशन के बारे में पता है, तो प्लीज़ ऐसा रिएक्ट करना बंद करो कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है मम्मा। ऐसा बोल के शिवानी वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में जाती है, रूम का डोर बंद कर लेती है और वो अंदर बैठी होती है। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा की आंखों में जो आंसू दिखाई दे रहे थे उसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं कि उसकी मम्मा ने किसी लड़की की फ़ोटो दिखाई, उसके लिए चीज़ें नॉर्मल थे, उसे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब उसने उसकी मम्मा की आंखों में आंसू देखे तो उसे हर्ट हुआ कि मेरी मम्मा मेरी वजह से रो रही है, मैं कैसी हूँ यार। अपने मन में सोच रही होती है, फिर सोचती है नहीं मम्मा को कभी ना कभी तो बताना था। आई नो मम्मा थोड़ा हर्टी होंगी, लेकिन किसी लड़के से शादी करने के बाद में दुखी रह करके उन्हें रोज़ हर्ट होते हुए देखने से अच्छा तो यही है कि उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताना। अपने मन में सोचती है, वहाँ लेटी लेटी कभी सब कुछ सोच सोचते उसकी आंखों में आंसू आते आते उसे नींद आती, उसे पता नहीं लगता। सुबह जब होती है तो उसके रूम पे उसकी दीदी आती है प्रिया, वो रूम नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई रूम खोल नहीं रहा होता है। तो उसकी दीदी खिड़की से अंदर जाती है और जब वो देखती उसकी बहन सो रही है तो उसके पास में जाती हैं और देखती हैं कि उसकी नींदों में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो उनकी आंखों में अपने आप ही पता नहीं क्यों ये देख कर के आंसू आ जाते हैं कि मेरी बहन रो रही है। फिर पता नहीं उसके मन में क्या था, उस कहती है शिवानी काश तूने मुझे बता दिया होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो शिवानी अपनी आंखें खोलती कहती है कब तक दीदी, कब तक इसको छुपाते हैं, क्यों छुपाऊँ आखिर में मैं जो हूँ सो हूँ, अपनी मम्मा से छुपाऊँ मैं ये चीज़। सोचो अगर उन्हें ये चीज़ आपसे मुझसे पता नहीं लगी होती, कोई तीसरा उन्हें ऐसे टोंट मार के सुनाता तो क्या अच्छा लगता। तो उसकी दीदी की तरफ देखती कहती है तुम जाग रही हो। तो शिवानी बोलती है आपको लगता है मुझे नींद आ पाएगी, मम्मा की आंखों में आंसू और मुझे नींद आ पाएगी। तो कहती है कि तुम पूरी रात से नहीं सोई। तो शिवानी कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है, थोड़ी बहुत नींद आई थी लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, मम्मा का ख्याल है तो पता नहीं क्यों आंखें खुल जाती है। तो बोलती है शिवानी तो टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो शिवानी बोलती है मैं भी यही सोच रही हूँ, बस ये थोड़ा बहुत समय जो अभी अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन शायद आगे यही काम आएगा। तो उसकी दीदी बोलती है सही बात है, लेकिन एक बात बोलूँ तुम्हें। तो बोलती है हाँ। तो उन्हें मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिवानी बोलती है मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि मुझे भी डर था कहीं आप मम्मा को ना बोल दो, क्योंकि मैं आपके बारे में इतना नहीं जानती हूँ, आप भी बात समझते हो। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अगर मुझे बताया होता ना तो शायद मैं मम्मा को वीडियो कॉल नहीं करती। तो शिवानी कहती है कोई बात नहीं दीदी, वैसे मुझे पता था आप मेरे पीछे कर रहे हो, कोई नहीं, मम्मा को भी इनको तो पता लगाना था ना, आज पता लग गया सही है, मुझे समझ नहीं आता मम्मा को कैसे कहूँ, तो आपके ज़रिए कह दिया, ठीक है ना दीदी। तो उसकी दीदी शौकों को देखती कहती हैं क्या, इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे कर रही हूँ। तो बोलती है सब पता था मुझे, आपको क्या लगता है कि मेरी नज़रें सिर्फ सामने रहती हैं, आगे पीछे साइड हर जगह मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास कौन है, समझ में आया दीदी आपको। तो वो कहती तुमने ऐसा किया क्यों, तुम मम्मा को बताने क्यों जाती थी। तो कहती है अरे यार दीदी इन सब कुछ बातों को छोड़ो ना, कभी ना कभी तो बताना था ना, तो बस ऐसे बता दिया, मुझे नहीं समझ में आया मैं कैसे बताऊँ, तो बस इस तरह बता दिया, अब बार बार मुझसे क्वेश्चन मत करो, फिलहाल मुझे ये देखना है कि मम्मा के साथ में क्या करना है, मम्मा को कैसे समझाऊँ।
तो कहती है समझाने के लिए तुम्हें अपने उस गर्लफ्रेंड के बारे में बताना, बस तुम्हारी खुशी चाहती हैं। और अगर उन्हें यकीन हो गया कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही है तो मम्मा क्यों मना करेंगी, तुम खुद सोचो। तो शिवानी कहती है बात सही है, लेकिन पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। आपको नहीं पता है, शायद मम्मा उसे पता नहीं क्या क्या करवाएंगी, मुझे डर है कहीं उसे हर्ट ना हो इस चलते हुए। तो उसकी दीदी बोलती है अगर प्यार किया है तो चोटों से क्या डरना है, चोटें तो थोड़ी बहुत आती रहेंगी, लेकिन उन चोटों के बजाय तुम्हें आखिर में बड़ी खुशी मिलेगी, क्या तुम्हें ये नहीं चलेगा। तो शिवानी कहती है अगर चोट आनी है तो सिर्फ मुझे आए, उसे एक छोटी सी खरोच भी नहीं आनी चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अपनों को खरोच आ रही हो। सो प्लीज़ दीदी मुझसे ऐसी बात मत करो, पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो कहती हैं जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि तुम्हें समझाना कोई आसान काम तो है नहीं। आई थिंक हर्षद को बोलना पड़ेगा और वो तुम्हें समझाए, क्योंकि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ और तुम्हें समझ भी नहीं पा रही हूँ। तो शिवानी कहती है कोई ना दीदी, मुझे समझना शायद इतना आसान नहीं है। आई नो लोगों को दिक्कत होती है मुझे समझने में, कोई ना। ऐसे बोल के शिवानी वहाँ बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है, उसके दिल में क्या आ रहा होता है वो सिर्फ वो जानती है। शिवानी फिर खड़ी होती है, वॉशरूम में जाती है, नहा धो के बाहर आती है। आज उसका कॉलेज जाने का मन नहीं था, वो नीचे आती है, अपने आसपास देखती है। उसकी मम्मा डाइनिंग टेबल बैठी होती है लेकिन खाना नहीं खा रही होती है। तो शिवानी वहाँ उनके पास जाती है, बैठती है, उनको खाना डालती है। तो शिवानी की मम्मा आगे हाथ रख देती, कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो शिवानी कहती है मम्मा क्या प्यार करना गलत है। उसकी मम्मा कहती है क्यों पूछ रही हो, प्यार करने से पहले पूछा था। शिवानी कहती है मम्मा आप भी तो कहते हो कि तुम्हें कोई मिल जाए तो मुझे बताना, कोई मिल जाए तो मुझे बताना, अब मुझे कोई मिल गई है तो फिर क्या दिक्कत है मम्मा। तो उसके यहाँ बोलते हैं दिक्कत सिर्फ ये है कि वो कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है, सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे बस यही है। तो शिवानी कहती है मम्मा ये दिक्कत क्यों है, क्या वो एक अच्छी इंसान नहीं है, क्या आप ये बोलना चाह रहे हो। तो आपसे मुझसे मिलवा देती हूँ, वो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, प्लीज़ मम्मा समझो। तो उसके मम्मा बोलती हैं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती तुम्हारी बातें, शायद मैंने पहली बार ऐसा देखा है शायद इसलिए। तो बोलती है मम्मा ये रीज़न हो सकता है, जब मुझे खुद को समझने में इतने साल लग सकते हैं तो आपको एक बारी में समझ जाए ऐसा मैं क्यों सोचूं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप समझने की कोशिश भी ना करो, सब समस्या भी ना समझ बनो, प्लीज़ ऐसा मत करना। तो शिवानी की अम्मा वो बोलती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की एक लड़के की तरह प्यार कर पाएगी। तुम्हारे पापा को देख लो, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, और देखो हम इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, क्या ऐसा एक लड़के के साथ में पॉसिबल है, कभी भी नहीं, और समय आने पर तुम्हें छोड़ देगी। तो शिवानी बोलती है मम्मा ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और वैसे भी अगर आप कहते हो कि एक लड़की को दूसरे लड़के से प्यार करती है तो समय आने पर छोड़ देगी, तो ऐसे तो कई लड़के भी करते हैं, हमेशा सिर्फ लड़कियों पे नहीं होती सारी चीज़ें। आपने शायद कभी ऐसा रिलेशन देखा नहीं ना मम्मा, देखना मैं आपको मेरा और नैना का रिलेशन दिखाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार किसी के पीछे हो सकता है, लड़का हो लड़की हो, दोनों लड़कियों सब प्यार पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो उसके मम्मी कहते हैं ठीक है मैं समझने को तैयार हूँ, लेकिन वो लड़की है कौन, पहले तो मुझे उससे मिलना है, उसके बारे में जानना है, और वो हमारे घर में रहेगी कुछ दिनों के लिए। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है, अगर तुम 15 दिन में हम यहाँ पे रह करके उसने मेरी कही बातें सारी मान ली और उसके बाद में भी वो कहीं यहाँ टिक पाई तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस रिश्ते को मान लूँगी। लेकिन अगर वो 15 दिन से पहले पहले तुम्हें छोड़ के भाग गिर कहा कि मुझसे सब नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे हाथ नहीं रह सकती, मुझे कोई और मिल जाएगी, तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो शिवानी कहती है मम्मा आप प्यार मानने के लिए शर्त रख रहे हो। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ, कि तुम्हें प्यार पे भरोसा नहीं है। तो शिवानी बोलती है नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, लेकिन मैं अपने प्यार साबित करने के लिए कोई शर्त नहीं लगाना चाहती, प्लीज़ मम्मा मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई शर्त लगाऊंगी तो आप उसे जीतना चाहेंगी, शर्त में प्यार नहीं होता मम्मा, प्लीज़ ऐसे नहीं, प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है शर्त जीतने के लिए हो सकता है आप उसमें अच्छा बिहेव ना करो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, आई कांट, सॉरी मम्मा।
अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो ठीक है, वरना आपको मनाने की कोशिश कर लूँगी मैं, लेकिन इस तरह से नहीं। सॉरी मम्मा, मैं ये नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मा कहती है क्यों, तुम ऐसे कर सकती हो, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो शिवानी मम्मा की तरफ देखते कहती है क्या मतलब मम्मा, ऐसा क्या मतलब है। तो बोलते अच्छा उसकी मम्मा अगर ऐसे कहती तो क्या तुम ये नहीं करती, बताओ मुझे। तो शिवानी अपनी नज़र नीचे कर लेती है और कहती है मम्मा अगर उसकी मम्मा कहती तो मैं कर लेती, लेकिन अगर मुझे चोट आती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है जो इस दिल में रहते हैं ना, अपने दिल पे आकर के कहते हैं, उसमें भले ही कोई भी हो, उससे अगर दर्द होता है ना तो मुझे दर्द होता है। आप ये चीज़ समझते हो, आपको भी हर्ट होता है तो मुझे भी होता है। आपकी आंखों में आंसू देखती हूँ तो दिल मेरा भी जलता है। तो प्लीज़ अम्मा, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने दिल से कैसे लड़ूँ। अगर मुझे दुनिया से लड़ना हो तो मैं लड़ लेती हूँ, लेकिन एक तरफ आप हो और एक तरफ मेरे नैना, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि एक इंसान खुद से ही लड़े जा रहा है। मम्मा ऐसे कैसे करूँ मैं, प्लीज़ मम्मा। ऐसे बोल के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती हैं तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से भी तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। ऐसे बोल के उसकी मम्मी भी रोने लग जाती है। उन दोनों की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो शिवानी बोलते हैं ठीक है मम्मा, मैं उससे बात करती हूँ, अगर प्लीज़। ऐसे बोल रही शिवानी बातों में अटक रही होती है, उसे ऐसे कहा नहीं जा रहा होता है। तो बोलती है क्या बोलना चाह रही हो, प्लीज़ बोलोगी। तो शिवानी बोलती है मम्मा प्लीज़ पहले आप खाना खा लो, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन प्लीज़ वो यहाँ आ भी जाएगी, आप उसे हर्ट मत करना प्लीज़, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो उसके यहाँ बोलती हैं तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि वो सह नहीं पाएगी, दर्द नहीं दूँगी उसे, चोट नहीं दूँगी, लेकिन सिर्फ इतना ही तंग करूँगी कि कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के भाग सकता है, उससे सच्चा प्यार करने वाला रुक सकता है। तो शिवानी कहती है ठीक है मम्मा, मैं बात करती हूँ, बट आपको जो कहा याद है ना। तो बोलते हैं मुझे याद है। तो शिवानी बोलते ठीक है मम्मा से बात कर लूँगी, लेकिन पहले आप खाना खा लो। ऐसा बोल के अपने हाथों में खाना लेती है, मम्मा को अपने हाथों से खिला रही होती है। तो उसकी मम्मी अपना मुँह खोलती खाना खा लेती हैं। वो खाना खा रही होती हैं और सोच रही होती हैं क्या वो लड़की आएगी। उसकी मम्मा के मन में ये ख्याल आ रहा होता है। फिर वो उठ के बोलती है 2 दिन बाद बुलाना, आज नहीं। तो शिवानी कहती है बट मम्मा 2 दिन बाद क्यों, आज ही बुला लेती हूँ ना। तो कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है अभी बुलाने की, पहले मुझे सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारी उस लड़की को गर्लफ्रेंड को है, तो गर्लफ्रेंड है ना। तो सोनी बोलती है हाँ माँ है मेरी गर्लफ्रेंड। कहते हैं तो उसे कैसे तंग करना है, कैसे तुम्हारी लाइफ से भगाना है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। ऐसा बोल के मैं स्माइल करके चली जाती है। के जाने के बाद में शिवानी अपना फ़ोन उठाती है और नैना को फ़ोन करती है। तो जैसे नैना के पास में फ़ोन आता है, नैना तुरंत फ़ोन उठा लेती है, कहती है हेलो सब ठीक है ना, मैं कब से तुम्हारे फ़ोन की वेट कर रही हूँ, तुमने कल रात को फ़ोन क्यों नहीं किया, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो शिवानी बोलती है रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कहती है क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी ये निकल रही हूँ, बताओ तुम्हें। ऐसे बोल के अपनी कार की कीज़ उठाती है, नीचे जाने लगती है। तो शिवानी की मम्मी बोलते अरे रुको रुको रुको, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो पहले कहीं बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो पूरी, उसके बाद में। तो बोलती है तुमने बोले प्रॉब्लम में तुम आ रही थी। तो बोलते नहीं अभी आने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन बाद आना। तो बोलते क्या 2 दिन बाद, बट क्यों। तो शिवानी बोलती है क्योंकि मैडम मेरी मम्मा ने आपको घर पे बुलाया है, और आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आओ मेरी बहू तुम आके अपने बेटे मेरे साथ में रहो, इसलिए बुलाया है क्योंकि वो आपको चाहती हैं कि आप मेरी लाइफ से निकल जाओ, इसलिए आपको तंग करने वाली हैं। 2 दिन दे रही हैं, अच्छे से तैयार हो जाओ, कैसे परेशान होना आपको। तो रैना बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो। तो शिवानी नाना को सब कुछ बताती है कि उसकी मम्मा से क्या चाहती है, क्या हुआ सब कुछ अब तक। तो कहती है ओह तुम्हारी मम्मा को ना मैं बोल दूँगी कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे सिवा किसी की नहीं होगी, और तुम्हारी मम्मा मुझे कितना भी तंग करे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। अगर मैं कभी मर भी गई ना तो तुम्हें आता मन के मैं सताऊँगी, तुम्हारे आसपास घूमूंगी, अगर तुमने किसी लड़की की तरफ देखा ना तो तुम्हें जान ले दूँगी। तो शिवानी बोलती है हे भगवान, मतलब मरने के बाद मैं नहीं छोड़ूंगी। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं। शिवानी कहती है अच्छा बाबा ठीक है, आपको जो करना है करना है, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। तो शिवानी बोलती है बोलो। इन चीज़ों को नॉर्मल मत लो, सीरियस ले लो, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत तंग करने वाली है। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, मेरी मम्मा अगर मेरे पे बात आती ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और मैंने अम्मा को कहा है कि आपको हर्ट ना करें, लेकिन वो गुस्से में कर भी सकती हैं। सो प्लीज़ टेक केयर और अपने आप को प्रिपेयर कर लो, मेरे घर पे आना है आपको। ऐसे बोल के शिवानी स्माइल करते बोलते ठीक है मैं खुद को प्रिपेयर करती हूँ।
तब तक तो फ़ोन काटो, मम्मा मुझे बुला रही है। बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, मेरी सासू माँ को मेरी तरफ से नमस्कार बोल देना, ठीक है। तो नैना बोलते हैं मेरे तुम्हारे तरफ से मैं क्यों बोलूँ, तुम खुद बोलते हो। लो मैं बुलाती हूँ, मम्मा मम्मा नैना आपसे बात करना चाहती है, बात करो एक बार। तो उसको मैं बोलती है हाँ वो मुझसे बात करना चाहती है, क्या हो गया है, ऐसा बोल के मैं फ़ोन ले रही तो शिवानी फ़ोन कर देती है। तो शिवानी नैना स्माइल करने लग जाती है, कहती है कुछ नहीं मम्मा, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में बात कर लेना मम्मी आप। ऐसा बोल के मम्मा को भेज से दिखाते हैं। तो हमारा ना को समझ में नहीं आता, मैं अच्छा खासा काम करी थी, हमने बीच में बुलाया बात करने के लिए, बात भी नहीं करवा रही हो। तो बोलते हैं मम्मा जाने दो ना, अब शायद किसी काम में अटक गई होगी, क्या मतलब है, ऐसे बोल के मम्मा को भेज देती है। और बाद में खुद स्माइल कर रही होती है और फिर सोचने लग जाती है कि अब क्या होगा। तो है गाइस, इसके आगे जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।